dear students? I hope so all of you will be fine. My name is मोहम्मद अवैस अशरफ और आज से बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स 2। ठीक है जी। इससे प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर बेटा आपने मैकेनिक्स 1 को डिस्कस किया था और हम आज से मैकेनिक्स 2 को जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। I would like to recall here shortly the definition of mechanics. बेटा मैकेनिक्स क्या होती क्या है? It is the branch of physics which deals with the study of motion. तो हमें यहाँ पर एक चीज के बारे में तो पता चल गया कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में, किसी पार्टिकल की मोशन के बारे में। उसके अंदर मोशन पैदा होगी कब? जब हम when subjected to forces or displacements, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैदा हो जाए। ठीक है, हम इसको जो है वो इसको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली एग्जांपल्स के साथ जो है वो बेटा वो भी डिस्कस करेंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप धक्का लगाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो बॉडी एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर चली जाती है। तो हम कहते हैं कि यहां पर क्या है, हम अब किस फिजिक्स की ब्रांच में है, मैकेनिक्स की ब्रांच में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाए और द सबसीक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑन देयर एनवायरमेंट्स। ठीक है जी, यानी आपने जो फोर्स लगाई है, आप कोई भी बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके गई है या कोई भी बॉडी या कोई भी चीज जब हरकत में आई है, तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है या एनवायरनमेंट के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये बेटा हम सारी चीजें जो हैं वो मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में जो है वो आगे डील करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर ये जो हम स्टार्टिंग वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर हम, और वैसे भी इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में एक ब्रांच को जो है वो इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हिच इज डायनामिक्स। ये डायनामिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायनामिक्स बेटा क्या है कि ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो अब बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर और वैसे भी जो है हमने डिटेल में एक चीज को हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में आप लोगों को पहले भी काफी आइडिया होगा और हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है वो भी यही है, वेलोसिटी। ठीक है, मतलब आपने पहले क्या पढ़ा था, एफएससी में भी आपने पढ़ा था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो उसमें बेटा आपने उन्हें डिटेल में ये जो है वो चीजें पढ़ी थी। ऐसा ही है, आपने एक कार की एग्जांपल ली थी या आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ली थी कि उसको वो जब डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस लेवल पे बेटा बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। हम इसमें बहुत ज्यादा उसको जनरलाइज्ड करेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो बेटा इसको जो है वो हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आज हम वेलोसिटी को डिस्कस जो है वो एक और अंदाज में करेंगे, नए अंदाज में करेंगे। हम बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक पॉइंट को लेते हैं, एक पार्टिकल को लेते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल क्या चीज होती है, याद रखिएगा। मैं यहां पर आपके सामने जो है वो लिखता हूं, पार्टिकल। ठीक है जी, पार्टिकल बेटा एक पॉइंट बॉडी को कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब इसकी असल में डेफिनेशन सुनिए बेटा, एक पॉइंट बॉडी या पार्टिकल
उस चीज को बोलते हैं जिसकी कोई भी डायमेंशंस ना हो, which has no dimension, that is called particle। लेकिन हमारे पास बेटा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी डायमेंशंस ना हो। देखिए ये मैंने यहां पर डॉट लगाया है, इसकी भी कोई ना कोई डायमेंशंस है, ठीक है ना। तो हम जस्ट एक कंसीडर करने के लिए हम पार्टिकल जो है वो ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा कांसेप्ट हमारा वही रहेगा, वेलोसिटी का हमने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही पढ़ना है लेकिन एक नए अंदाज में, ठीक है ना। तो बेटा हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट P के ऊपर मौजूद है। कैसे पता चला, या हम इस चीज की लोकेशन को किस तरह बेटा बताते होते हैं, डिस्क्राइब करते होते हैं। याद रखिए किसी भी चीज की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हमें बेटा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, हमें एक रेफरेंस पोजीशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम बेटा यहां पर इस चीज को मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, ये वाला एक पॉइंट है जिसको मैं किसका नाम दे रहा हूं, ओरिजिन का नाम दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है जी। एक बेटा पार्टिकल मैंने लिया है जो कि इस पॉइंट P के ऊपर है और यहां पर अभी जो है वो टाइम की वैल्यू क्या है, t1 है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपके पास अभी जो आप डिस्कस कर रहे हो वो आप किस पे डिस्कस कर रहे हो, t1 पर आप इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हो। बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल पासिंग, आफ्टर सम टाइम ये वाला जो पार्टिकल है बेटा ये यहां से मूव करके जी। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल है वो पहले टाइम t1 पर यहां पर मौजूद है और ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर r है वो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही ये पार्टिकल मूव करेगा p से q तक, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। कितने में, कितने टाइम में, t टाइम में। तो यहां पर पहुंच के उसका टाइम t2 हो जाएगा। अच्छा अब बेटा ये जो कर्व पाथ है इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है, जो पाथ होता है हमारे पार्टिकल का। लेकिन इसको हम मतलब डिस्टेंस बोलते हैं। जो आपको जो कर्व लाइन नजर आ रही है इसमें जो पार्टिकल ने इस पॉइंट P से Q तक मूव किया है तो उसने क्या चीज कवर की है, डिस्टेंस, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में छोटे से छोटा जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो मैंने यहां पर जो है वो ड्रॉ किया, डेल्टा r इसको नाम दे दिया, ठीक है जी। और जो ये वाला आपके पास अब जो वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, r प्लस डेल्टा r, तो ये आ जाएगा आपके पास r प्लस डेल्टा r, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है उसने कितना सफर तय किया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। तो P पॉइंट से Q तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम बेटा क्या कह देंगे कि ये आपके पास क्या है, डेल्टा r है, ठीक है जी। तो इसमें बेटा मैं आपके सामने ये यहां पर एक चीज लिख सकता हूं। तो हम इसमें जो है ये बात कर रहे थे कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर r होता है ये बेटा किसका फंक्शन होता है हकीकत में, तो ये बेटा आपके पास टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये है वेक्टोरियल वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन, जबकि हम स्केलर फॉर्म में भी यहां पर जो है वो इक्वेशन इनकी बना सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास आ जाएगा, इसके अगर हम कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो बेटा आपके पास आ जाएंगे स्केलर फॉर्म में x कंपोनेंट, तो वो आ जाएगा x which is the function of time, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको मैं एलैबोरेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा उसमें हम कहेंगे कि ये किस एक्सिस के अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर है। लेकिन अगर हम उसको वाई एक्सिस के अंदर भी यानी दो एक्सिस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बेटा उसके पास क्या आ जाएगा, वाई टाइम, वाई को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा जी y which is equal to y is the function of time। और अगर हम 3D के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास फिर हमें थर्ड जो एक्सिस है which is z एक्सिस,
उसे भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब बेटा हमारे पास जो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये वो चीज है जो कि मेन जो चीज है कि पार्टिकल को इस पॉइंट से मूव करके यहां पर जाने में जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो कितना है, डेल्टा आर है। कितने टाइम में चेंज हुआ है, t1 से t2 टाइम के अंदर, t1 से t2 टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं किसके जो है वो इक्वल लिख सकता हूं, डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है जी। मतलब इसको हम इस मतलब नॉर्मली लिखते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे पास जो है वो एक चीज आ गई। अब ये वाला पॉइंट जरा गौर से समझिएगा, पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q, इन दोनों को जब हम बेटा इनकी वैल्यूज को लेते हैं, इनको जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहां पर इन दोनों का जो ये वाला डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने जो इनका जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है बेटा, ये क्या कहलाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। डेल्टा आर एवरेज डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टोटल टाइम लगा है उसको हम बेटा क्या कह देंगे, डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, यहां से हम इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी की हमारे पास टर्म आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अच्छा हाँ, ये वही वेलोसिटी की डेफिनेशन है जो कि बेटा आपने इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ी थी, ठीक है। तो ये उसी का ही जिक्र आपके पास दोबारा आ चुका है। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर जब भी बेटा एक सिंपली वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आ जाए या सिंपल वेलोसिटी का वर्ड आ जाए, तो उससे आप लोगों ने क्या समझना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं अभी उसी की तरफ ही पढ़ रहा हूं बेटा। देखें, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा था, तो आपका आंसर क्या आएगा, डेल्टा टी, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी लगे हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं इस टाइम फैक्टर को कम करता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू को कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते चले जाएंगे, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी क्या आता जाएगा, क्रीप आता चला जाएगा, ठीक है। और एक वक्त बेटा ऐसा आएगा कि ये वाला जो Q पॉइंट है ये बेटा बिल्कुल इस पॉइंट P के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी इतना कम टाइम हम करते चले जाएं, इतना कम टाइम करते चले जाएं कि ये वाला जो Q पॉइंट है ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। इसको हम वैसे जो है वो अगर समझना चाहें तो आप यहां पर भी जो इसको सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं हम। ये देखें, आपके पास वही पाथ है, ये आपका ओरिजिन है, पहले पार्टिकल यहां पर था, फिर यहां से यहां पर गया था, लेकिन अब हम उसको टाइम कम करते करते बहुत कम टाइम चेंजिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा इतना कम हम टाइम ले लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स को इतना मैं एक दूसरे के करीब ले आता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स को इतना फासला कवर करने में यहां पर सिर्फ इतने से पोर्शन में इतना कम टाइम लगता है कि आपका टाइम के अंदर जो चेंज है वो बेटा किसको अप्रोच कर जाए, जीरो को अप्रोच कर जाए। तो बेटा फिर इस छोटे से पोर्शन के अंदर जो वेलोसिटी पैदा होगी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटा इस छोटे से पोर्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होने में जितना टाइम लगेगा, फिर जो वेलोसिटी की टर्म आएगी इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टर्म वही है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बेटा मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, क्या कि डेल्टा टी अप्रोच किसको कर जाए, जीरो को कर जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या सिंपल वेलोसिटी की। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे जी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं किस चीज की, कि डेल्टा टी अप्रोच कर गया है जीरो को, तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। और इसी को हम बेटा लिख सकते हैं इस तरह भी कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
कि अगर हम उसी का ही डेरिवेटिव ले लें टाइम के रिस्पेक्ट, तो वो भी किसके बराबर आ जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आ जाता है, या सिंपल वेलोसिटी के बराबर हम उसको लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ ही हम इसके जो है वो यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं वेलोसिटी के, बेटा ये क्या किसको शो कर रहा है, पोजीशन वेक्टर आर को शो कर रहा है, ठीक है जी, जो कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो बेटा मीटर की डायमेंशन क्या होती है जी, डायमेंशन की अगर हम बेटा बात करते हैं, लेंथ, सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो इसकी ये डायमेंशंस आ जाएंगे जी। तो बेटा हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का ही पार्ट जो है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेम उसी तरह का ही एक पाथ जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक कर्व पाथ है जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है। ओरिजिन क्या है, ओ है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ये इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी मान रहे हैं, और हम इस पार्टिकल की लोकेशन को एक वेक्टर से शो कर रहे हैं OH से, ठीक है जी। तो हम इसके अकॉर्डिंग, अब इसकी मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूं, पहले हम इसको जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि जी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है जिसको मैं किससे शो कर रहा हूं, OH वेक्टर से शो कर रहा हूं, जो कि किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। ये कैसे मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। अब देखें क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है यहां से, ठीक है, ये यहां पर कहीं पीछे से मूव करता करता जो है वो इस पूरी कर्व पाथ को जो है वो फॉलो करेगा। यानी ये जो पार्टिकल है ये कहीं पीछे से मूव कर रहा था, इस तरह मूव करता करता ये इस पाथ को जो है वो फॉलो कर रहा था। मैं उसके पाथ में से दो पॉइंट्स जो है वो ले रहा हूं, एक इस पॉइंट को एज का नाम दे दिया है, और कोई दूसरे पॉइंट तक जो है वो मैं मूव कर जो है उसकी मोशन को देखूंगा, ठीक है जी। तो इस वेक्टर को OH को, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, रफ्तार को, किसकी, इस पार्टिकल, ठीक है जी, ओके। अब यहां से ये मूव करके यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है आपके पास, इसके अंदर यहां से यहां तक जाने में इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, यहां पर आपके पास बेटा एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि आया क्या इस पार्टिकल की रफ्तार चेंज हो रही है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि जो रफ्तार है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होता जाए, और उसके होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व पाथ के अंदर, इसकी रफ्तार सेम हो, ठीक है ना। तो यहां पर हम फिर रफ्तार सेम है, तो यहां पर मैं एक चीज लिखने लगा हूं डेल्टा वी, यानी वेलोसिटी में चेंज, ठीक है ना, जो कि पिछले आर्टिकल की तरह हमने यहां पर लिखा था, डेल्टा चेंज को शो कर रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर भी मैंने क्या लिखा, डेल्टा वी। अब इससे क्या मुराद है भाई, हो सकता है कि वेलोसिटी यानी रफ्तार की जो है वो रफ्तार चेंज ना हो, लेकिन बेटा इसमें आप एक चीज और भूल रहे हैं, वो क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। यहां पर हो सकता है कि इसकी रफ्तार सेम रहे, लेकिन यहां पर हर पॉइंट पर बेटा इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और याद रखिएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जब वो कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है, तो उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है जी। जिस तरह कि आप यहां पर इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं इस कर्व पाथ को लेता हूं और इस पॉइंट पर मेरे पास क्या है, पार्टिकल है, तो यहां पर उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को छूती हुई एक लाइन, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो इस तरफ आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और यहां पर क्या होगा, टेंजेंट ये आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट इधर आ जाएगा। तो हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है,
इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल्टा वी लिख दिया। तो ये वाला जो वेक्टर है, जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएगा, तो ये वाला वेक्टर जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, इसका v प्लस डेल्टा v, तो इसको हम लिख देंगे v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। ठीक है जी, ओके। तो बेटा ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है, इसको चेंज आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो बेटा जितना भी टाइम लग रहा है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा t से। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट का हमने जो है लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटा ये सब हमने जो है उसको लिख दिया है। अब इसके फॉर्मूले को मैं जो है मजीद आपके सामने डिफाइन करता हूं। यहां से इसकी थ्योरी भी आप लिख लीजिएगा एज इट इज, जिस तरह मैंने पिछले में आपको जो है वो लिखनी सिखाई थी। तो बेटा यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। ठीक है, तो पिछले कॉन्सेप्ट की तरह अगर मैं चेंज इन टाइम को कम करता जाऊं, इसको इसके एक बिल्कुल करीब ले आऊं, इतना कम टाइम मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं कि डेल्टा टी अप्रोच कर जाए किसको, जीरो को। तो बेटा सेम इसी तरह ही जिस तरह हमने पिछले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा था टर्म को, इस तरह यहां पर हम इसको क्या डिफाइन कर देंगे कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसी को ही हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास यहां पर आपके पास क्या आ गया जी, एक्सेलरेशन which is the derivative of velocity function with respect to time। ठीक है, ओके। तो अच्छा, यहां पर जो पीछे हमने बेटा एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था, हम यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि दिस इज योर at this point your velocity is v, at this point your change in velocity is delta v। ठीक है, तो यहां से यहां तक टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, टोटल टाइम टेकन डेल्टा t, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, टोटल टाइम टेकन डेल्टा t। इसको आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे की बहुत ज्यादा क्लोज कंसीडर करना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो है वो मोशन के दौरान आपका टाइम कितना लगे, डेल्टा टी अप्रोच किसको कर जाए, जीरो को। तो हम तब कहेंगे कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इसके बेटा यूनिट्स हम यहां पर जो है वो डिफाइन करते हैं कि यूनिट्स क्या बनेंगे इसके। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या थे बेटा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो टाइम की यूनिट क्या आ गई, सेकंड। ये वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो मीटर की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, सेकंड की टाइम -2 लेंथ। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।